Hello everyone, in this video we are going to discuss the topic of presumption as to documents. Till now we have completed till section 77 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam from section 78 we will start now. और हम लोग presumptions देखेंगे. Presumptions दो तरह के होते हैं, एक shall presumption होता है, एक may presumption होता है. Shall presumption एक strong presumption होता है जिसमें until and unless हम कोई एविडेंस ना दें कोर्ट उसे प्रिज्यूम करती है. वेराज मे प्रिजम्पशन होता है दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, उसमें आप कोई भी एविडेंस देके उस प्रिजम्पशन को कैंसिल करा सकते हैं. So let's start from section 78, that is presumption as to genuineness of certified copies. Certified copies क्या होती है ये हमने previous videos में देख लिया है, आप चाहें तो उन videos को check out कर सकते हैं. 78 बात करता है कोर्ट shall presume. यहाँ shall presumption की बात हो रही है. shall presume का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन रहेगा जो कि कोर्ट प्रिज्यूम कर लिया है अनलेस एंड अनटिल आपने उस पर कोई एविडेंस देके उसे डिनाई ना करवा दिया हो. तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम टू बी जेन्युइन प्रिज्यूम करेगी सारे डॉक्यूमेंट्स को परपोर्टिंग टू बी अ सर्टिफिकेट. कोई भी वो सर्टिफिकेट है या सर्टिफाइड कॉपीज है या कोई अदर डॉक्यूमेंट है विच इज बाय लॉ डिक्लेयर्ड टू बी एडमिसिबल एज एविडेंस, जिन्हें लॉ द्वारा डिक्लेयर किया जा चुका है कि हाँ दिस सर्टिफिकेट या दिस सर्टिफाइड कॉपी या दिस डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल of any particular fact and which purports to be duly certified by any officer ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जिससे सर्टिफाई किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड दैट सच डॉक्यूमेंट इज सब्सटैंशियली इन द फॉर्म एंड परपोर्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन मैनर डायरेक्टेड बाय लॉ इन दैट बिहाफ. प्रोविजन में क्या बात कही गई, दैट सच डॉक्यूमेंट इज सब्सटैंशियली इन फॉर्म एंड परपोर्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन मैनर डायरेक्टेड बाय लॉ इन दैट बिहाफ. मतलब एज पर द लॉ में जो भी बात कही गई है या जिस तरह से उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने या फिर फॉर्म करने या बनाने के बारे में कहा गया था वो उन सारे प्रोसीजर को उस सर्टिफिकेट या उस सर्टिफाइड कॉपी ने फॉलो करा है. तभी हम शैल प्रिज्यूम लेके चलेंगे कि हाँ दिस डॉक्यूमेंट या दिस सर्टिफाइड कॉपी इज जेन्युइन. The court shall also presume that any officer by whom any such document purports to be signed or certified held when he signed it the official character when he claims in such paper. See, हम किसी सर्टिफाइड कॉपी की जेन्युइननेस की बात कर रहे हैं तो उस सर्टिफाइड कॉपी पे जिस भी ऑफिशियल की साइन है, जिस पर्सन ने भी साइन किया है, तो हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे, शैल प्रिजम्पशन यहाँ पे रहेगी कि हाँ जिस पर्सन ने साइन करा है वो पर्सन वो अथॉरिटी होल्ड कर रहा था कि ही कैन साइन ऑन दैट डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट इज प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एज अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस. whenever any document is produced before any court, किसी कोर्ट के सामने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया purporting to be a record या मेमोरेंडम ऑफ एन एविडेंस, वो किसी एविडेंस का रिकॉर्ड या मेमोरेंडम है, और ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस या किसी एविडेंस का पार्ट फॉर्म कर रहा है गिवन बाय अ विटनेस, जो कि किसी विटनेस द्वारा दिया गया है इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग और बिफोर एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय लॉ, या तो जज के सामने दिया गया है जुडिशियल प्रोसीडिंग में या किसी पर्सन जो ऑथराइज्ड बाय लॉ है उनके सामने हमने कोई रिकॉर्ड करवाया है कोई भी स्टेटमेंट. टू टेक सच एविडेंस और टू बी स्टेटमेंट या कन्फेशन, वो एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, कन्फेशन भी हो सकता है किसी प्रिजनर द्वारा या एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा भी, टेकन इन अकॉर्डेंस विद लॉ and purporting to be signed by any judge या magistrate or by any such officer as aforesaid. तो कोर्ट shall presume, कोर्ट इसमें क्या प्रिजम्पशन करेगी कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है and any statements as to circumstances under which it was taken. अब जिन circumstances में उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कराया गया है या रिकॉर्ड कराया गया है purporting to be made by the person signing it, और जिस पर्सन ने उस पर साइन करा है that is true. Such evidence, statement और confession was duly taken, और उसे ड्यूली लिया गया है, मतलब किसी तरह से हमें मतलब कि वॉलेंटरली लिया गया है, कोई फोर्स फ्रॉड या इंड्यूसमेंट थ्रेट इन चक्कर में आके नहीं लिया गया है. तो सेक्शन 79 में क्या बात करी गई, उन डॉक्यूमेंट्स की जो रिकॉर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल जो स्टेटमेंट होता है या कन्फेशन होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में कन्फेशन के बारे में भी बात करी थी. कन्फेशन का मतलब होता है अपनी गिल्ट को एडमिट करना. अगर हम किसी मजिस्ट्रेट के सामने अपनी गिल्ट को एडमिट कर रहे हैं तो दैट इज एन एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस, और उस वो जज उस पीस ऑफ एविडेंस पे वो साइन करेगा कि हाँ मैंने जो कन्फेशन करा है वो मैंने वॉलेंटरली करा है. तो ये सारी चीज़ें कोर्ट शैल प्रिज्यूम की हाँ ये जेन्युइन पीस ऑफ एविडेंस है. अब नेक्स्ट इज प्रिजम्पशन एज टू गजेट्स, न्यूज़पेपर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स.
तो इसमें भी कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट प्रिज्यूम कर रहा है द जेन्युइननेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट, उसकी जेन्युइननेस को परपोर्टिंग टू बी ऑफिशियल गैजेट, कोई भी ऑफिशियल गैजेट है तो दैट इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल हम अभी जिस बैरेट से पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल्सो एन ऑफिशियल गैजेट, और टू बी अ न्यूज़पेपर या फिर जर्नल, या कोई न्यूज़पेपर या जर्नल है, एंड ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी अ डॉक्यूमेंट डायरेक्टेड बाय एनी लॉ टू बी केप्ट बाय एनी पर्सन, या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो कि लॉ द्वारा डायरेक्शन दिया हुआ है कि हाँ दिस पर्सन के पास ये डॉक्यूमेंट रहेगा, इफ सच डॉक्यूमेंट इज केप्ट सब्सटैंशियली इन फॉर्म रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, और उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस किया गया हो। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 92 हम आगे चलकर पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट इज सेट टू बी इन प्रॉपर कस्टडी इफ इट इज इन द प्लेस। अब प्रॉपर कस्टडी का क्या मतलब होता है, जो इन जनरल किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास है या किसी पर्टिकुलर ऑफिस में है जिस जगह पे उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट होना चाहिए था, तो दैट इज नोन एज प्रॉपर कस्टडी। और इम्प्रॉपर कस्टडी हो जाएगा ऐसी जगह पे जहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को नहीं पाया जाना चाहिए था। सेक्शन 81 प्रिजम्पशन एज टू गजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड। सी, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड में जो इंफॉर्मेशन मिली है वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड से मिली है, तो कोर्ट उसे प्रिज्यूम कर लेगी, यहाँ पर भी शैल प्रिजम्पशन है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस, उसकी जेन्युइननेस को मानेगी कोर्ट अबाउट दैट इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड डायरेक्टेड बाय एनी लॉ टू बी केप्ट बाय एनी पर्सन, जो कि लॉ ने डायरेक्ट किया था कि दिस पर्सन के पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इफ सच इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड इज केप्ट सब्सटैंशियली इन द फॉर्म रिक्वायर्ड बाय लॉ इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, यहाँ पर भी प्रॉपर कस्टडी की बात की गई कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड किसी पर्सन के पास से प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो क्या वो पर्सन इस अथॉरिटी में था क्या, या क्या वो पर्सन एक प्रॉपर पर्सन है या प्रॉपर कस्टडी है कि जिस जगह पर ये इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड पाया जाना चाहिए था। अगर ये चीज प्रॉपर है तो हाँ, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड। इसके एक्सप्लेनेशन में सेम बात की करी गई है एज जैसे सेक्शन 80 में हमने करा कि प्रॉपर कस्टडी होती क्या है। नेक्स्ट कम सेक्शन 82 प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स मेड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें भी कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि कोई भी मैप या फिर प्लान जो कि अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया हो, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में अगर कोई भी मैप या प्लान बना है तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ वो एक्यूरेट है और उसे जेन्युइन माना जाएगा। बट मैप्स और प्लान्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ एनी कॉज, या किसी अदर कॉज के लिए वो मैप या प्लान बनाया गया है तो उसमें प्रूव करना पड़ेगा उसकी एक्यूरेसी को। सेक्शन 83 कम्स which is known as presumption as to collection of laws and reports of decisions। अब laws या फिर reports के बारे में अगर हमें कुछ presume करना रहेगा तो उसमें भी हम shall presume करेंगे कि जो genuineness है किसी भी document की, या जो books है law books होते हैं या law reports जो होते हैं, उन सारी चीज़ों को कोर्ट शैल प्रिज्यूम कर लेगी उसकी जेन्युइननेस को, जब तक वो पब्लिश या प्रिंट किया गया हो अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। बिकॉज अगर एज एन इंडिविजुअल अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट को या मैं किसी लॉ को पब्लिश कर देती हूँ या प्रिंट कर देती हूँ तो दैट विल नॉट कम अंडर शैल प्रिजम्पशन, क्योंकि यहाँ पे शैल प्रिजम्पशन तभी माना जाएगा जब अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के अंडर ही वो बुक प्रिंट हुआ हो या पब्लिश हुआ हो, and to contain any of the laws of that country and of every book purporting to contain reports of decisions of the courts of such country। ये जो प्रिजम्पशंस वाले टॉपिक है ये बहुत ईजी है, आपको यहाँ पे सिर्फ शैल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम याद करना है। शैल प्रिज्यूम आप ध्यान दीजिएगा उन जगहों पर है जहाँ पर हम गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी, गवर्नमेंट के पास से अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी रिकॉर्ड फाउंड कर रहे हैं तो वो शैल प्रिजम्पशन में आ जाएगा, और किसी भी प्राइवेट बॉडी के बारे में जब बात होगी तो वहाँ मे प्रिज्यूम हो जाएगा। अब यहाँ बात हो रही है सेक्शन 84 में प्रिजम्पशन एज टू पावर्स ऑफ अटॉर्नी। तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है दैट आल्सो कम्स अंडर दी, एक तरह से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में वो आ जाती है, इसीलिए यहाँ पे भी शैल प्रिज्यूम हो जाएगा। बिकॉज जब हम पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाते हैं तो वो हमेशा एग्जीक्यूट होती है किसी अथेंटिक बॉडी के द्वारा, जैसे कि नोटरी पब्लिक से हो सकती है, कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट या इंडियन काउंसिल या वाइस काउंसिल, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे लोग एग्जीक्यूट करते हैं, इसीलिए पावर ऑफ अटॉर्नी के मामले में भी शैल प्रिज्यूम करेंगे। प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स इनकी जेन्युइननेस भी पता की जा सकती है इजीली, इसीलिए यहाँ पर भी शैल प्रिज्यूम की बात हो गई है।
जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर की बात हो रही है ऑफ द पार्टीज वो सो कंक्लूडेड बाय एफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द पार्टीज। अब डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात हो रही है तो सिग्नेचर की वजह से ये जेन्युइननेस इसकी बढ़ गई, तो इसीलिए हम यहाँ शैल प्रिज्यूम मान रहे हैं। नेक्स्ट कम्स 86 प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात हो रही है, इसमें भी कोर्ट शैल प्रिज्यूम, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स जो होते हैं वो अपने आप में ऑथेंटिक सोर्स हो जाते हैं, बिकॉज वो इस इस तरह से वो फॉर्म किए रहते हैं कि उसमें कुछ जल्दी उसमें उसकी एक्यूरेसी में कुछ हेर फेर नहीं किया जा सकता है। ओके, सी अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड दैट द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यहाँ पे क्योंकि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात हो रही है, ये ऑलरेडी सिक्योर है तो इसे कोर्ट शैल प्रिज्यूम कर लेगी एंड हैज नॉट बीन ऑल्टर्ड, और उसे ऑल्टर नहीं किया गया सिंस द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से वो प्रॉपर ही है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करी गई है, इसीलिए शैल प्रिज्यूम है। इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जहां पर भी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात हो रही है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, जब तक कि कोई कॉन्ट्ररी बात नहीं प्रूव की गई है कि जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज अफेक्ट्ड बाय सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर द्वारा उस पर अफेक्ट किया गया है, साइन करा गया है विद द इंटेंशन ऑफ साइनिंग और अप्रूविंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल क्रिएट एनी प्रिजम्पशन रिलेटिंग टू ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। यहाँ पर सेक्शन 86 में जिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या सिग्नेचर्स की बात करी गई है उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होंगे उस पर हम कोई भी तरह का शैल प्रिजम्पशन नहीं कर रहे हैं। Next come 87. 87 speaks about the presumption as to electronic signature certificate. सी अब यहाँ सर्टिफिकेट की बात हो रही है, तो सर्टिफिकेट भी ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी सर्टिफिकेट बना लेंगे, सर्टिफिकेट बनाने का भी एक बकायदा प्रोसेस होता है, इसीलिए इसके लिए भी शैल प्रिजम्पशन माना जाता है। बिकॉज शैल प्रिज्यूम कहाँ कहाँ आएंगे हमने बता दिया, शैल प्रिज्यूम उस मामले में आने वाले हैं जहाँ पे ऑथेंटिसिटी किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी रिकॉर्ड की ऑथेंटिसिटी अगर बढ़ जा रही है तो हम शैल प्रिज्यूम में उसे डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो 87 says that unless contrary is proved that information listed in electronic signature certificate is correct, जब तक कि इसके कॉन्ट्ररी कुछ प्रूफ ना हो जाए तब तक हम इसे शैल प्रिज्यूम करेंगे कि हाँ जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है दैट इज जेन्युइन, except for information specified as subscriber information which has not been verified if certificate was accepted by subscriber। अगर सब्सक्राइबर ने सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करा है तो इंफॉर्मेशन जो सब्सक्राइबर ने दी है उसके बारे में हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है सिर्फ उस सर्टिफिकेट की प्रिजम्पशन के बारे में बात कर रहे हैं। 88 कम्स प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स। सी अब यहाँ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स हो गया, इंडियन जुडिशियल रिकॉर्ड्स तो है नहीं, इंडियन जुडिशियल रिकॉर्ड्स को हम लोग शैल प्रिज्यूम मान रहे थे, जैसे ऑफिशियल गैजेट्स या रिकॉर्ड्स या इंडियन लॉज, ये सारी चीजों को अब यहाँ पे कोर्ट में प्रिज्यूम कर ले रही है क्योंकि फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स की बात हो गई। अब फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स है तो जरूरी तो नहीं है कि हमने सही जगह से लेकर आया होगा, हो सकता है हम उसमें कुछ छेड़खानी कर दें, तो कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी जुडिशियल रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट है जो सर्टिफाइड कॉपी है किसी जुडिशियल रिकॉर्ड का ऑफ एनी कंट्री बियॉन्ड इंडिया, उसे हम जेन्युइन मानेंगे और एक्यूरेट मानेंगे। इफ द डॉक्यूमेंट purports to be certified in any manner which is certified by any representative of central government, अब उसमें भी जो फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड है उसमें मे प्रिज्यूम भी हम कब कब कर रहे हैं जब वो जेन्युइन और एक्यूरेट है और उसे सर्टिफाई करवाया गया है बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन और टू सच कंट्री, उस कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। टू बी मैनर commonly in use in that country for certification of copies of judicial record। अब जिन वो उस अथॉरिटी की बात हो रही है जहाँ पे जनरली हम सर्टिफाई करवाते हैं कॉपीज को या जुडिशियल रिकॉर्ड्स को। Subsection 2 says that an officer who, with respect to any territory or place outside India, is a political agent। अब कोई भी ऑफिसर है जो कि आउटसाइड इंडिया एक पॉलिटिकल एजेंट है, as defined in clause 43 of section 3 of general clauses act, shall for the purpose of this section be deemed to be representative of central government, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो पर्सन होते हैं जैसे हमारे कंट्री के जो, जैसे इंडिया है तो इंडिया के जो, इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी अदर कंट्री में तो दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव। ऑलराइट, नेक्स्ट कम प्रिजम्पशन एज टू बुक्स मैप्स एंड चार्ट। अब यहाँ पे कोर्ट में प्रेज्यूम कर रही है कोई भी बुक
of which it may refer for information on the matters of public या general interest. Public या general interest से related book में जो भी बात करी गई है and that any published map या किसी published map और chart की बात करी जा रही है, तो statement of which are relevant fact which is produced for its inspection was written and published by the person at any time at the time and place by whom or at which it purports to have been written or published. See, यहाँ पे कोर्ट ने मे प्रिज्यूम क्यों करा है? आपको ऑलरेडी रीजन पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पे रिटन और पब्लिश कर दिया गया किसी पर्सन द्वारा। तो पर्सन इज नॉट अ पब्लिक या पब्लिक सर्वेंट या उस तरह का कोई ऑफिशियल अथॉरिटी वाला पर्सन तो नहीं है। वो पर्सन वो कुछ भी अपने बुक्स में पब्लिश करा सकता है, इसीलिए कोर्ट मे प्रिज्यूम लेके चल रही है। मे प्रिज्यूम थोड़ा सा वीक एविडेंस हो जाता है, इसमें आप इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना आसान हो जाता है मे प्रिज्यूम को। Section 90 says that presumption as to electronic messages. See, the court may presume that an electronic message forwarded by the originator through an electronic mail server to the addressee to whom the message purports to be addressed, corresponding with the message as fed into his computer for transmission, but the court shall not make any presumption as to person by whom such message was sent. See, section 9 is 90 is very interesting. ये मे प्रिजम्पशन की तो बात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज से रिलेटेड। आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक मैसेज में मे प्रिज्यूम क्यों यूज हुआ आपको समझ आना चाहिए, बिकॉज जो मैसेज एक तरह का होता है उसमें कुछ हेर फेर किया जा सकता है या वो एक थोड़ा सा वीक पीस ऑफ एविडेंस हो जाता है। हम लोग वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे तो शैल प्रिज्यूम लेके चल रहे थे, क्योंकि वो एक तरह का सिक्योर था, एक तरह का सिक्योर सर्टिफिकेट और सिग्नेचर था। बट इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के मामले में कोर्ट इस चीज को तो प्रिज्यूम कर रही है कि हाँ, अगर मेरे मेल आईडी से आपके मेल आईडी को कोई भी मैसेज गया है, कोई मेल गया है, तो कोर्ट ये तो प्रिज्यूम कर रही है कि हाँ, मेरे मेल से ही आपके पास मेल पहुंचा है। बट कोर्ट विल नॉट प्रिज्यूम एज टू द पर्सन बाय हुम सच मैसेज वाज सेंट। लेकिन कोर्ट ये प्रिजम्पशन नहीं कर लेगी कि अगर मेरी मेल आईडी है तो मैंने ही आपको मेल करा है। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स presumption as to due execution etc of document not produced। जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हो पाए उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। डॉक्यूमेंट तो आए ही नहीं है कोर्ट में, उस मामले में कोर्ट क्या करे, तो कोर्ट प्रेज्यूम कर ले रही है, शैल प्रेज्यूम कर ले रही है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे कोर्ट में बुलाया गया और सामने वाले पर्सन ने कोर्ट में नहीं दिया, इवन आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस, ठीक है, तो मान लिया जाएगा कि उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली अटेस्ट किया गया होगा, उस डॉक्यूमेंट पे स्टैंप लगी होगी और वो एग्जीक्यूट कराया गया होगा इन मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर हमने आपको कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट लेकर आने को कहा और आप वो डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आए, इवन मैंने नोटिस भेजा उसके बाद भी आपने कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो डॉक्यूमेंट जो था वो अटेस्ट किया हुआ था प्रॉपरली, उसमें स्टैंप लगी हुई थी और उसे प्रॉपर तरह से एग्जीक्यूट कराया गया था। ठीक है, शैल प्रिज्यूम लेके चल रहे हैं। बट पॉइंट टू बी नोटेड कि हम इस बात की कोई प्रिजम्पशन नहीं ले रहे हैं कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कंटेंट्स हैं। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड, अब 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, तो इसमें कोर्ट में प्रिज्यूम करेगी, may presumption है that the signature and every other part of such document which purports to be in handwriting of any particular person is in handwriting of that person's handwriting, and in the case of a document executed or attested, that it was duly executed and attested by the person whom it purports to be executed and attested। See, अगर हम कोई 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट आपके सामने लेकर आ रहे हैं, मतलब कोर्ट के सामने लेकर आ रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर कस्टडी से पाया गया है और उसमें जो सिग्नेचर है या हैंड राइटिंग है वो सच पर्सन की है जिस पर्सन का वो डॉक्यूमेंट है, तो कोर्ट प्रेज्यूम कर लेगी कि हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट है, मे प्रेज्यूम कर लेगी कि इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर भी सेक्शन 80 का एक्सप्लेनेशन को हम मान लेंगे कि प्रॉपर कस्टडी क्या होती है, तो प्रॉपर कस्टडी वो होती है जिस कस्टडी में उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट होना चाहिए था। 92 एक बार और ध्यान से पढ़िए, वेयर एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग और प्रूव्ड टू बी 30 ईयर ओल्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूव करा जा चुका है कि वो 30 साल पुराना है और उसको प्रोड्यूस किया गया किसी ऐसे कस्टडी से जो कि एक जनरल कस्टडी है जहां पे उस डॉक्यूमेंट को होना चाहिए था, तो कोर्ट प्रेज्यूम कर लेगी कि कोई भी सिग्नेचर या अदर पार्ट्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट which purports to be in handwriting of any particular person, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की हैंडराइटिंग में होना चाहिए था,
इज इन दैट पर्सन हैंडराइटिंग, वो उसी पर्सन की हैंडराइटिंग है। एंड इन केस ऑफ अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड, और या फिर हम उस डॉक्यूमेंट की बात करें जो एग्जीक्यूट कराया जा चुका है या अटेस्ट कराया जा चुका है, तो मान लिया जाएगा कि वो ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड था। ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड मतलब कि वो प्रॉपर तरीके से उसको एग्जीक्यूट और अटेस्ट कराया गया बाय द पर्सन जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हाँ ये उस पर्सन की डॉक्यूमेंट है। ठीक है। इलस्ट्रेशंस, ए हैज बीन इन पोजेशन ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ए किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में है कई टाइम, बहुत वक्त से। He produces from his custody deeds relating to land showing his titles to it. उसने उस कस्टडी से एक डीड प्रोड्यूस कर दिया जिसमें शो हो रहा था कि उसी पर्सन की टाइटल है उस प्रॉपर्टी में। पोजेशन का मतलब हो गया मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकती हूँ, टाइटल का मतलब हो गया मेरे ही नाम से ये प्रॉपर्टी है, मैं इसमें रह सकती हूँ, उस प्रॉपर्टी को बेच सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ उस प्रॉपर्टी के साथ। तो जिस जगह पे मैं रह रही थी, जो मेरे पोजीशन में जो प्रॉपर्टी थी, उसी कस्टडी से मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए जिसमें लिखा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी की तो टाइटल भी मेरी है, तो वो कस्टडी को प्रॉपर माना गया था। Illustration B says that A produces deeds relating to landed property of which he is the mortgagee. अब वो एक डीड प्रोड्यूस कर रहा है उस लैंड से जहां का वो मॉर्टगेजी है, मतलब उसके हाथ में प्रॉपर्टी दे दी गई है, बदले में लोन लेकर जब प्रॉपर्टी दी जाती है तो दैट इज कॉल्ड मॉर्टगेजी। तो मॉर्टगेजर इज इन पोजीशन, द कस्टडी शैल बी प्रॉपर। क्या बोला गया? ए प्रोड्यूसेस डीड रिलेटिंग टू लैंडेड प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द मॉर्टगेजी। तो द मॉर्टगेजर इज इन पोजीशन, और मॉर्टगेजर पोजीशन में, तो कस्टडी को यहाँ पे प्रॉपर मान लिया गया कि प्रॉपर कस्टडी से ये डीड निकले हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ए, अ कनेक्शन ऑफ बी प्रोड्यूसेस डीड्स रिलेटिंग टू लैंड इन बीज पोजीशन। ए ने प्रोड्यूस किया एक डीड रिलेटिंग टू द लैंड इन बीज पोजीशन विच वर डिपॉजिटेड विद हिम बाय बी फॉर सेफ कस्टडी। जो ए को डिपॉजिट करा गया था बी के द्वारा, बी ने दिया था ए को वो प्रॉपर्टी सेफ कस्टडी के लिए, तो ये कस्टडी को प्रॉपर मान लिया जाएगा। क्या बोला गया? ए, अ कनेक्शन ऑफ बी, बी के कनेक्शन का एक पर्सन है ए जिसने प्रोड्यूस कर दिया डीड रिलेटिंग टू लैंड इन बीज पोजीशन, जो कि बी के पोजीशन में जो लैंड थी, विच वर डिपॉजिटेड विद हिम बाय बी, जो बी ने दिया था उसे, तो कस्टडी यहाँ पे प्रॉपर हो गई है। अब ये लास्ट सेक्शन हम देख लेते हैं इस चैप्टर का, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 years old। अब जिस तरह से हमने सेक्शन 92 में 30 year old डॉक्यूमेंट की बात करी है, वही सिमिलर बात यहाँ पे 93 में बोली जा रही है 5 year old डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। अगर ऑन पेपर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप 30 साल मानेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात है तो 5 साल मानेंगे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड 5 years याद करना बहुत जरूरी है। Where any electronic record purporting or proved, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मान लिया गया या प्रूव कर दिया गया है कि वो 5 साल पुराना है, इज प्रोड्यूस फ्रॉम एनी कस्टडी, वो किसी ऐसे कस्टडी से पाया गया है जहाँ पे कोर्ट को ये बात लग रही है कि वो कस्टडी तो एक प्रॉपर कस्टडी है, तो कोर्ट में प्रिज्यूम, तो कोर्ट यहाँ पे भी प्रिजम्पशन लेकर चलेगी दैट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विच परपोर्ट्स टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन की है, तो कोर्ट मान लेगी कि हाँ वो इसी पर्सन की है। सो एफिक्स्ड बाय हिम और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम, या तो उस पर्सन ने खुद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उस पर करा है या तो किसी अपने ऑथराइज किसी पर्सन को ऑथराइज करके उससे करवाया है। और यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81 के एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे कि प्रॉपर कस्टडी क्या होती है। इसके साथ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।